जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या कथा पर। दोस्तों, एकादशी तिथि को लेकर हम सभी के मन में बहुत सारे संशय बने रहते हैं और बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। जैसे कि एकादशी तिथि 2 दिनों तक क्यों आती है, दूसरा कि तिथि क्षय क्यों हो जाती है, और तीसरा कि स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग नियमों का पालन क्यों किया जाता है। तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साल 2026 की योगिनी एकादशी बेहद खास और शास्त्रों के नजरिए से बहुत ही दुर्लभ होने वाली है। इस बार पंचांग में एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसे ज्योतिष में तिथि का क्षय और त्रिय स्पर्श योग कहा जाता है। यानी इस बार सूर्योदय के समय दोनों ही दिन एकादशी तिथि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि व्रत किस दिन रखा जाए, 10 जुलाई को या 11 जुलाई को। अगर आप भी असमंजस में हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जानेंगे कि गृहस्थों और वैष्णव संप्रदाय के लिए सही तिथि और पारण का सबसे शुद्ध समय क्या है। सबसे पहले सरल भाषा में समझते हैं कि क्षय तिथि क्या होती है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन के सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो उसे क्षय तिथि कहते हैं। इस बार 10 जुलाई को सूर्योदय के समय दशमी तिथि होगी। फिर सुबह करीब 8:16 पर एकादशी लगेगी। यह एकादशी पूरी रात चलेगी, लेकिन अगले दिन यानी 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर यह समाप्त हो जाएगी, जबकि उस दिन सूर्योदय बाद में होगा। चूंकि एकादशी ने एक ही दिन में दशमी द्वादशी दोनों को छू लिया और किसी भी सूर्योदय को नहीं देखा, इसलिए इसे त्रिय स्पर्श महाद्वादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसके लिए 2 अलग अलग नियम बताए गए हैं। पंचांग के नियमों के अनुसार इस स्थिति में व्रत 2 अलग अलग दिनों में बढ़ जाता है। सरल शब्दों में स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय। अब इनका अंतर इस प्रकार से है। स्मार्त संप्रदाय वेदों और स्मृतियों के नियमों पर चलने वाले आम गृहस्थी लोग, जो कि पारिवारिक लोग होते हैं, वे होते हैं। ये किसी भी एक देव को नहीं बल्कि पंच देवों जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश, सूर्य सभी की समान रूप से पूजा करते हैं। और एकादशी व्रत में ये सूर्योदय की तिथि को मानते हैं और समय कम होने पर दशमी मिश्रित एकादशी भी रख लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय केवल भगवान विष्णु, कृष्ण या उनके अवतारों को ही सर्वोच्च मानकर अनन्य भक्ति करते हैं। इसमें गुरु से बाकायदा दीक्षा ली जाती है। साधु संत और इस्कॉन से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वे सभी आते हैं। व्रत के नियमों में ये दशमी तिथि का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं करते हैं और पूरी तरह से शुद्ध तिथि को ही चुनते हैं। 10 जुलाई को सुबह से एकादशी व्याप्त रहेगी, इसलिए आम गृहस्थ लोग जो कि स्मार्त संप्रदाय को मानते हैं इसी दिन उपवास रखेंगे। और वैष्णव संप्रदाय जो कि इस्कॉन भक्त वगैरह जो होते हैं वो 11 जुलाई को व्रत रखेंगे, क्योंकि वैष्णव नियम बहुत ही कड़े होते हैं। वे कभी भी दशमी का स्पर्श की हुई एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, इसलिए वे पहले दिन का त्याग करके दूसरे दिन यानी कि 11 जुलाई को महाद्वादशी के रूप में यह व्रत रखेंगे। इस एकादशी पर व्रत खोलने यानी कि पारण का समय भी बहुत सीमित है, क्योंकि शनिवार सुबह हरिवासर रहेगा और शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत खोलना वर्जित होता है। 10 जुलाई के व्रत का पारण इस प्रकार से होगा। शनिवार 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम को 4:36 के बीच में पारण का समय रहेगा। सुबह पारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह 10:32 तक हरिवासर है और उसके बाद मध्याह्न काल लग जाता है। अब 11 जुलाई के व्रत का पारण जो होगा वो रविवार 12 जुलाई को सुबह 5:40 से 8:30 के बीच में रहेगा, या सूर्योदय के बाद कभी भी किया जा सकता है। व्रत खोलने की शास्त्रीय विधि भी जान लीजिए। सबसे पहले भगवान विष्णु को चढ़ाए गए तुलसी दल और चरणामृत या फिर शुद्ध जल से व्रत को खोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल वर्जित होते हैं, लेकिन द्वादशी यानी कि पारण के दिन चावल या सात्विक अन्न खाना अनिवार्य माना गया है। भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
तो भक्तों, शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपनी परंपरा के मुताबिक सही दिन व्रत रखें और पुण्य कमाएं। अगर आपको यह प्रामाणिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ इसे जरूर साझा करें। और ऐसी ही सटीक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।